नमस्ते दोस्तों, मैं रुपेश। मेरे YouTube चैनल कृष्णा सेवा में आप सबका स्वागत है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस रास्ते पर चलना हमारा कार्य है। और अगर वास्तविकता में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचारों पर काबू रखो, फिर विचार करो और निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। असलियत में बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को अपनी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना भी चलो तो भी किस्मत बदल देता है। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रोकर टूटा हुआ इंसान ही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए, क्योंकि हमारे जैसी ज़िंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना होता है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हो तो आप एक और गलती कर बैठते हो। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना ही मुसीबतों को निमंत्रण देना है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का असल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे बुझी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान द्वारा बनाए गए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना एक तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तो आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बारिश के दौरान सारे पक्षियाँ आश्रय की तलाश करती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही आश्रय देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। अगर आप उन वस्तुओं एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे,
अपमान करे, हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करते रहेंगे और लोग भी आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाए, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता में और मूर्खता में बहुत अंतर है। जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप होकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वह भी पाप का भागीदार है। क्योंकि अत्याचार को, अन्याय को पहले बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी ही नहीं। अगर हम उसे छूट दे देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वो हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाती। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, अच्छे स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान ना करे, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रहकर सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें। तो अपनी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहनशीलता खत्म हो जाती है तो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़ा हो जाता है, हम जवाब देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी के बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं है कि हमें झगड़ा करना है या हमें क्रोध करना है। यदि कोई आपसे ऐसे शब्द कहे जो अनुचित है तो सहज भाव में आपको उनका उत्तर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी सीख ली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।